अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों की? ईरान अमेरिका को जंग अभी काफ़ी तेज़ हो चुका है। ईरान भी अमेरिका को धमकी दे रहा है, और अमेरिका भी ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मसला अब यहाँ नहीं रुकेगा। मसला इस्लामाबाद जो एमओयू था वो भी कैंसिल हो चुका है, मुअत्तल हो चुका है, या वो बहुत ही डिले हो चुका है। ईरान की तरफ से आज भी बयानात आए हैं मुख्तलिफ इनके रहनुमाओं की तरफ से कि इस्लामाबाद एमओयू का अमेरिका ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने उनकी जो एक पासदारी करनी थी वो नहीं की है और उसको तोड़ा है। तो अब एक दो दिन में हम बड़े हमले शुरू करेंगे। ईरान ने साफ वाज़ेह किया है कि हम एक से दो दिन में अमेरिका इंस्टॉलेशन जितने भी मिडिल ईस्ट में है उस उन पे ताबड़तोड़ हमले करेंगे, और हो सकता है आज रात ही वो हमले वो शुरू कर दें। मेरा ब्लॉग आप तक पहुंचने से पहले पॉसिबली वो मामला शुरू कर दें। ये व्लॉग मैं अभी रात के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद सुबह आप लोग देखेंगे तब तक हमले हो चुके हों। मेरा व्लॉग आप तक पहुँचने से पहले ही आपने खबरें सुन ली होंगी कि ईरान ने अब अमेरिका के ऊपर ख़तरनाक हथियार से, ख़तरनाक मिसाइलों से, या ख़तरनाक जो उनका छुपा हुआ एक ख़तरनाक हथियार है उससे उन्होंने हमला कर दिया होगा। अब देखना ये है कि ईरान की ये धमकी महज एक धमकी है, या अमेरिका को मौका दे रहा है कि वो ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ कोशिशें करें, लोगों की हलाकतें हो और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएं। जाहिर बात है एक बयान उन्होंने दिया है, अमेरिका भी उसको वॉच कर रहा है, और जाहिर बात है अमेरिका की टेक्नोलॉजी ईरान से ज़्यादा है तो वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, और साथ साथ एयरफोर्स, नेवी और इनकी मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजीज बरकार ला के हमले शुरू करेगा वो भी। तो आपको बताने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन खबरें, इंफॉर्मेशन जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इस वक्त दुनिया के क्या हालात हैं? 24 घंटे में बड़ी तबाही होने का इम्कान था जो बच गई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की जान बचाया गया है। किसने बचाया है उसके बारे में हम बता देंगे आपको। आज ईरान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद एमओयू था वो ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये ईरान की तरफ से अब जंग सही मानों में शुरू होगा, उनकी तरफ से बयान है। उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के बयानात आज बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने कुवैत में अल शुएब, इसके साथ साथ किंग फहद सऊदी अरब में, जबल अली मीना बहरीन में, इन जो एयरपोर्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, ये हवाई अड्डे हैं अमेरिका के अंडर मिडिल ईस्ट में, उन पे हमले किए हैं। और साथ साथ उन्होंने ये बयान भी दिया है कि एमओयू की ट्रम्प ने खिलाफ वर्जी की है। और साथ साथ मुश्तबा खामनई साहब की आज एक रिटन बयान आई है, लिखा हुआ एक बयान आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो एमओयू था उसको ट्रम्प ने बार बार उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी जंग कर रहे हैं जिस पे कोई हमें दबा नहीं सकता, या हम किसी के सामने ब्लैकमेलिंग नहीं होंगे। हम अपनी दिफा करेंगे, हम ईरान के एक एक इंच की दिफा करेंगे। अब देखना ये है कि ये खबर जब मीडिया में वायरल हो जाएगी तो फिर अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन होता है, या अमेरिका तो रातों रात हमले शुरू करता है या ईरान शुरू करता है। जब डिटेल सामने आएगी आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल जो मालूमात हमारे पास हैं, जो इन्फॉर्मेशन है आज की पिछले 24 घंटे की, वो आपके सामने रख रहे हैं। ईरान में अब तक जब से जंग दोबारा शुरू हुई है 50 लोग हलाकत हुई है, 50 लोगों की, और साथ साथ 500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। आज उन्होंने, ईरान ने दो अमेरिकी फौजियों को हलाक कर दिया है उर्दन में, और साथ साथ कई ज़ख्मी हैं वहाँ, मुतअद्दिद ज़ख्मियों की खबर है। और ये जो खबर है ये सेंटकॉम ने इतराफ़ किया है, इसका 2 फौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद वहाँ ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ वहाँ खड़े तैयारे थे उनको भी तबाह कर दिया है। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी तबाही आनी थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकारा बना दिया है। वाना के एरिया में एक गाड़ी बारूद भरी 3 दिन से शहर के अंदर घूम रही थी, तो
सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको वॉच करना शुरू किया कि अगर वहाँ शहर के अंदर कोई उसको पकड़ते या पकड़ने की कोशिश करते तो वो खुदकश कर जाता, जिससे पूरी तबाही मच जाती। या वो गाड़ी वहाँ से बाहर निकल के किसी शहर में जाके खैबर पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद में या जाके बलूचिस्तान में कहीं आवाम के बीच फटते वो बारूद, तो तबाही मच जाती। उस तबाही से बचाने के लिए उन्होंने उनको वॉच करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद वो गाड़ी शहर से दूर चली गई, वीरान एरियाज में गई, तो वहाँ उन्होंने उसको टारगेट किया और वहाँ डैमेज कर दिया। बड़ा धमाका हो गया। उसके बाद वहाँ जो खारजी थे वो मारे गए, वो जल के मट्टी बन गए। बाकी तबाही से उन्होंने अवाम को बचाया है। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं, इस तरह की जुर्रतमंदाना और हौसला रख के एक्शन लेने पर सल्यूट पेश करते हैं। और आज पाकिस्तान आर्मी, नेवी और सिक्योरिटी फोर्सेस ना होते तो आवाम के बीच ये बड़ा तबाही फैला देता। इसके साथ साथ पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिए। पाकिस्तान में 19 से 23 तक तेज़ बारिशों का और सैलाब का खदशा है और पूरा मुल्क सैलाब के जद में है। बहुत खौफनाक बारिशें आने वाली हैं। तो लोगों से, आवाम से इल्तजा ये है कि अपनी जो मामलात ज़िंदगी है उसको नॉर्मल रखिएगा, बारिशों में ज़्यादा बाहर ना जाएं, अपने घर, अपने मोटर्स, अपने सारी चीज़ें सिक्योर रखिएगा, क्योंकि बिजली ना आने वाली है, बिजली ख़त्म होने वाली है, लोड शेडिंग होगी। जाहिर बात है बारिशें होंगी तो बिजली कट जाएगी और साथ साथ पूरा शहर, पूरा मुल्क अंधेरे में होगा। और जब सैलाब की सिचुएशन होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक दूसरों की मदद ज़रूर करना और साथ साथ अपने मोटर से साफ रखना, क्योंकि घरों के अंदर पानी चला जाता है। यहाँ पाकिस्तान में ये अलमिया है, स्पेशली कराची में ज़्यादा अलमिया है, सिंध में अलमिया है, पंजाब में अलमिया है। तो वो पानी ऑन द स्पॉट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिशों का ऐलान हो चुका है पीडीएम की तरफ से। तो अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखिएगा। और जब इस तरह के कुदरती आफात आए तो अपने हमसायगी में जो भी लोग मजबूर हैं या जो भी नीडी हैं या जो भी इस तरह के मामलात को फेस कर रहे हैं, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा, एक दूसरों का ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो आपके लिए बहुत स्पेशल व्लॉग है, जिसमें हम पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, अब ईरान ने एक बयान दिया है कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, तो वो कहाँ कहाँ हमला कर सकते हैं और इंस्टॉलेशंस अमेरिका की मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ है, उसके बारे में तफसील से आपके सामने एक व्लॉग रखेंगे। वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, पूरा व्लॉग देखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।